वाक़िया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के बारे में है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत सी नेमतें नाजिल की थीं और उन्हें अपनी हिदायत की रोशनी अता की थी, लेकिन बनी इसराइल ने कई बार अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की और गुनाहों में मुब्तला हो गए। उनमें से एक बड़ा वाक़िया ये है कि उनके एक गिरोह को बंदर बना दिया गया था। बनी इसराइल में एक गिरोह ऐसा था जो समंदर के किनारे आबाद था और मछलियों के शिकार से रिज़्क कमाता था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हफ्ते के दिन यानी सब्त के दिन किसी किस्म का काम करने से मना फरमाया था। इस दिन को अल्लाह ने ख़ास इबादत और आराम का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन इस गिरोह ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की और एक चालाकी से मछलियाँ पकड़ने का मंसूबा बनाया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की आजमाइश के लिए सब्त के दिन मछलियों को ख़ास तौर पर ज़्यादा ज़ाहिर किया। आम दिनों में मछलियाँ कम आती थीं, लेकिन सब्त के दिन बड़ी तादाद में आ जाती। बनी इसराइल के इस गिरोह ने एक चालाकी इख्तियार की। उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने से गुरेज किया, लेकिन उन्होंने सब्त के दिन मछलियों के लिए जाल बिछा दिया और अगले दिन यानी इतवार के दिन मछलियों को निकाल लिया। ये चालाकी बज़ाहिर हुक्म की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए थी, लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह के हुक्म को धोखा देने के मुतरादिफ थी। अल्लाह ताला ने उनकी इस नाफरमानी और धोखाबाजी पर सख्त नाराजगी जाहिर की और उन्हें सजा दी। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें तब्दील करके उन्हें बंदर बना दिया। इस वाक़िया में अल्लाह ताला ने उन्हें इबरत के लिए निशान इबरत बना दिया, ताकि लोग देखें कि अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी किस कदर संगीन नताइज का बाइस बन सकती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ अफराद को बंदर बनाए जाने के बाद का वाक़िया कुरान मजीद और दीगर इस्लामी रवायात में मुख्तसरन बयान हुआ है। ये वाक़िया उन लोगों के लिए एक इबरत बना जो अल्लाह ताला के अहकामात को धोखा देते थे और नाफरमानी करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के इस गिरोह को बंदर बना दिया था, मगर ये सज़ा दायमी नहीं थी और ये लोग 3 दिन तक इसी हालत में जिंदा रहे। उन्हें अपने अर्द गिर्द के लोगों से बात करने या किसी भी तरह का इंसान जैसा अमल करने की इजाज़त ना थी। उन्हें इस मुख्तसर मुद्दत के बाद मौत दे दी गई। जब बनी इसराइल के दीगर लोगों ने देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने नाफरमान लोगों को सजा दी और उन्हें बंदर बना दिया, तो वो खौफज़दा हो गए। ये एक बड़ी नसीहत थी और इसका मकसद बनी इसराइल के बाकी लोगों को सबक देना था कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की क्या सज़ा होती है। इसके बाद बनी इसराइल के लोगों में कुछ लोगों ने तौबा की और अपनी इस्लाह की, लेकिन कुछ ने फिर भी नाफरमानी और सरकशी जारी रखी। ये वाक़िया क़ियामत तक के लिए तमाम इंसानियत के लिए इबरत का निशान बन गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र करके उम्मत मुहम्मदिया को भी ये पैगाम दिया कि हम उन लोगों के नक्श कदम पर ना चलें और अल्लाह के अहकामात की पूरी दियानतदारी से पैरवी करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के इस गिरोह का बंदर बनाए जाने का वाक़िया हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, अल्लाह के गज़ब का सबब बन सकती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करे और इस तरह के वाक़ियात से नसीहत ले।